श्रीमान, आप इस कार्यक्रम के आयोजक होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, तो ये सौभाग्य अचानक हो गया या पहले से पूर्व निर्धारित था? नहीं, ये अचानक हुआ है। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी जी। मैं रामपुर जलालपुर ग्राम का एक साधारण निवासी। जिस परिसर में इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जी। तब एकाएक, और मैं धंधे से व्यापारी आदमी हूँ, लेकिन जब मैं मंदिर को देखा और मंदिर की दुर्दशा को देखकर एक जीर्णोद्धार का ख्याल आया, तो मैं ग्राम वासियों के सहयोग से उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए निकला। तो गांव की माताएं की समस्या थी कि अपने राम जानकी मंदिर परिसर में शिव मंदिर नहीं है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने उनको वचन दे दिया कि मैं आपको 3 वर्ष के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण करके दूंगा, और महादेव की कृपा होगी तो बहुत जल्दी उसका प्राण प्रतिष्ठा भी कराऊंगा। फिर मैं जब राम जानकी मंदिर के काम से निवृत्त हो गया, तब पुनः मैं शिव शक्ति धाम, जिसका नाम हमने रखा है मंदिर का, पहले तो नाम रखा नहीं था, पहले तो शिव मंदिर की चर्चा थी, तो उसके लिए मैं भिक्षाटन के लिए निकला। गांव के 10-15 लोगों ने लाख लाख रुपए का सहयोग किया, और सारे ग्रामवासियों ने अपने व्यवस्था के अनुसार सहयोग किया, और गांव के अलावे भी और भी जो लोग हैं, जो हमारे इष्ट मित्र थे, उन्होंने भी सहयोग किया, और तब जा करके हमने इस मंदिर की नींव या भूमि पूजन इसको कहिए 22 फरवरी 2022 में की थी। उसमें भी भव्य कार्यक्रम किया गया था भूमि पूजन में, और आज महादेव की कृपा है जो आपके सामने में है, मंदिर बन के तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जो 1 तारीख 1/6/2025 से लेकर 9/6/2025 तक है, जिसमें कि बाबा जो हैं सो 5/6 को अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, और कथा का जो कार्यक्रम है वो 8 तारीख तक है, 8/6 तक है, और 9/6 को हमने भक्ति जागरण का एक भव्य कार्यक्रम रखा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा के उपरांत रात में स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य जागरण का भी कार्यक्रम है। ये रामपुर जलालपुर अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध है, कुछ इसका ऐतिहासिक महत्व, जैसे कोई धार्मिक कोई संत हुए हों या कोई बहुत बड़े विद्वान हुए हों, उनकी चर्चा करना चाहेंगे? हम लोग यहाँ के वासी नहीं हैं। हम लोग दरभंगा जिले में एक जाले गांव है, हम लोग मूल वहाँ के वासी हैं। और मुझे याद नहीं है, एक कोई बड़े राजा यहाँ हुआ करते थे, और हमारा जो वंशज थे, और हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, तो हम उस दरबार में हमारे पूर्वज रहा करते थे। उनमें 2 भाई थे, जोगाई ठाकुर और भोगाई ठाकुर, यहाँ तक मुझे याद है। और किसी कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें 2 गांव दान में दे दिया, जिससे कि रामपुर और जलालपुर का निर्माण हुआ। एक भाई रामपुर के हुए, एक भाई जलालपुर के हुए, जैसा पूर्वजों से सुना है, हमने देखा तो नहीं है। और उसके बाद राजा का दान दिया हुआ था, तो राजा तो जब दान देता है तो फिर उसका कोई सीमा नहीं है। तो हम रामपुर जलालपुर है, ये 3200 बीघा जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी एक जो सीमा है 3200 बीघा है। परिपूर्ण गांव तो है ही, जमींदारों की बस्ती है, इसमें भी कहीं शक की बात नहीं है, और भगवान की कृपा है तो सब लोग ठीक ठाक हैं। और पूछे जी, आपके व्यस्तम समय के लिए, उसमें से आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की अपेक्षा रहेगी कि फिर इसी तरह कार्यक्रम होता रहे आप लोगों के सौजन्य से। हाँ, और इस मंदिर का कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, अब तो अभी मंदिर
खड़ी होकर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब हम जब तक हैं इस धरती पर, इस मंदिर का दिन प्रतिदिन महादेव की अगर कृपा रही तो हर साल कुछ न कुछ इसमें विकास देखने को मिलेगा। इसमें और सारी मंदिरें बनेगी और सारी मंदिरें जुड़ेगी और समय समय पर फिर हम ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे और समय समय पर फिर जो हम अभी जो हमारी हैं कथावाचिका उनको पुनः लाने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, हमारे बाद भी चलता रहे। और आज के युवक जो मुख्य धारा से बिखर गए हैं उनको, और काम तो जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए सारे काम में जरूरी है, लेकिन उतने ही भक्ति भी जरूरी है। बिना भक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा से व्यवसाय मिलता है, संस्कार नहीं मिलता है। संस्कार लेने के लिए आपको भक्ति जाना ही होगा। जब मंदिर जाएंगे, सिर नवाएंगे, तभी आप माता पिता के सामने भी सिर नवाएंगे, नहीं तो फिर उसे हाय टाटा हेलो करते रह जाएंगे। इसलिए हमारा ध्येय है कि आज के पीढ़ी को भी मंदिर से जोड़ें। आप रोज आवे, नहीं समय मिले सप्ताह में आवे, नहीं मिले तो महीना में एक बार भी जरूर आके अपने आज के सामने सिर झुकावें और अच्छा संदेश जाएगा इससे समाज में। जी, एक प्रश्न और, अभी संपूर्ण विश्व अशांति से जूझ रहा है, तो ऐसे में परस्पर शांति के लिए हमारा अध्यात्म कितना सहयोगी हो सकता है? देखिए, कितना नहीं, पूर्ण सहयोगी अध्यात्म ही होगा। जो विश्व में अशांति फैली हुई है, लोग भले ही सोचे कि इसमें और कहीं उपाय मिलेगा शांति लाने का, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम में है। कहीं उपाय नहीं मिलेगा, उपाय मिलेगा तो ये हमारे सनातन धर्म में ही मिलेगा। सनातन धर्म के अलावा कहीं इसका उपाय नहीं है, क्योंकि इसकी जितने भी अभी तक हमारे विश्व में जितने भी पहले कोरोना महामारी हुई, अभी विश्व युद्ध छिड़ा, जितने भी हुए हैं, इनका पहले ही संकेत जगन्नाथपुरी के मंदिर से मिला था। 2020 में जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में ध्वजा में आग लगी थी, 2020 में आग लगी थी, तो उसके कुछ दिनों बाद ही कोरोना जैसी महामारी आई। उसके बाद अभी जब विश्व युद्ध छिड़ा है, इसके कुछ ही समय पहले जो कहते हैं कभी भी चील पक्षी जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के ऊपर उड़ता भी नहीं था, बैठने की तो बात छोड़ो, उसने ध्वजा को लेके उड़ गया वहाँ से। और एक भविष्य मालिका रूपी ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें जब बताया था कि जब मतलब जितनी भी अभी स्थिति बैठ रही सारी उन्होंने पहले लिख दी। एक बहुत बड़े संत हुए हैं उड़ीसा के, अब तो उनका शरीर नहीं है, पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, जो बातें उन्होंने लिखी वो सब सत्य हो रही हैं। और केवल इसका एक ही उपाय है कि हर एक व्यक्ति, वैसे तो उन्होंने कहा है कि 2030 तक भविष्य मालिका में कहा है, केवल जो त्रिकाल संध्या करने वाला व्यक्ति है वही रहेगा, वरना फिर कोई ऐसा संकट आएगा, फिर कोई ऐसी बीमारी आएगी जिससे फिर हम आप सभी को जूझना पड़ेगा। जैसा कोरोना में हुआ वैसे ही आगे होगा। तो हमें केवल कोई बचाने वाला है तो वो हमारा अध्यात्म है, वो सनातन धर्म है, और कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।